हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्मृति और स्वागत है आपका आपके अपने GK 7 अप में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 67 BPSC एंड CDPO स्पेशल सेट 7 को, जो कि आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? आंसर हरिपुरा। तो हरिपुरा जो कि एक गुजरात का शहर है, वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 यानी कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? आंसर भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच के संबंधों को सुधारना। तो अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 यानी कि 1931 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? आंसर भारत में साइमन कमीशन जो कि 1927 में भारत आया था, तो उसके विरोध का मुख्य कारण यही था कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसलिए भारतीयों को लगा कि यह एक स्वशासन के संबंध में जो निर्णय लिया जाना था ये आज़ादी की मांग को टालने के लिए बनाया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका खुलकर विरोध किया। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन जिसको इंग्लिश में डायरेक्टी कहते हैं का प्रारंभ कब किया गया? आंसर भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था 1919 में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। नेक्स्ट, किसने असहयोग आंदोलन जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा की बर्बादी बताया था? तो किसने ऐसा बताया था कि जो विदेशी कपड़े जलाए जा रहे थे असहयोग आंदोलन के दौरान वो एक निष्ठा की बर्बादी है? आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसे निष्ठा की बर्बादी बताया था। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर यह नारा उर्दू कवि मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा 1921 यानी कि 1921 में दिया गया था। इस नारे को भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फोड़ते वक्त बोला था, जिसने इसे लोकप्रिय बना दिया था। नेक्स्ट, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? आंसर महात्मा गांधी। तो फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आंसर जवाहरलाल नेहरू। तो जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आंसर महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने ऐसा सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 यानी कि 1939 के अप्रैल में। तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? आंसर 1915 यानी कि 1915 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? आंसर किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में। तो जालियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे जो कि 1919 में हुआ था। तो उसका मुख्य कारण था किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाया जाना। एक्चुअली रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को
पंजाब के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए थे और यह आक्रोश तब काफ़ी बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? आंसर सुभाष चंद्र बोस। तो स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? आंसर वीपी मेनन ने। तो पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखी थी वीपी मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? आंसर लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। सन 1928 यानी कि 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह घायल हो गए थे और अंततः इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? आंसर सूर्य सेन। तो महान क्रांतिकारी सूर्य सेन ने अप्रैल 1930 को प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। नेक्स्ट, वर्ष 1939 यानी कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।